गुलाब फिश दुनिया की शीर्ष 10 जहरीली मछलियों में से एक है। इसकी त्वचा बैंगनी लाल होती है और इसका मुंह रसातल जैसा विशाल होता है। यह एक अहंकारी आभा बिखेरता है कि जो कोई भी मुझसे उलझेगा मैं उसे चाकू मार दूंगा। इसकी पीठ पर लगे अत्यंत विषैले कांटे, यदि आप उन्हें थोड़ा सा भी छू लें तो आपके जीवन पर संदेह होने लगता है। यह दबंग और निर्दयी चरित्र, हालांकि ऐसा लगता है कि यह जगह पर हावी होना चाहता है, वास्तव में समुद्री भोजन रेस्तरां में मछली का हरमीज है। 7 पाउंड वजनी स्टोनफिश की कीमत 10,000 येन से अधिक है, जो लगभग 5,000 युआन के बराबर है। स्टोनफिश से निपटने में पहला कदम निश्चित रूप से उसकी पीठ पर मौजूद भयंकर जहरीले कांटों को सावधानी पूर्वक हटाना है और फिर पीछे से शुरू करके मछली की त्वचा को अंत तक फाड़ देना है। यह दृश्य मोटे ऊनी पैंट उतारने जैसा है। इस चित्र को अजीब न समझें। मछली की ताजा लचीली त्वचा उच्च गुणवत्ता की है, खाने में स्वादिष्ट और अनमोल खजाना है जिसे छोड़ नहीं सकते। पेट खोलना और आंतरिक अंगों को निकालना एक कठिन ऑपरेशन है। मछली का जिगर, मछली का पेट, मछली के अंडे और यहाँ तक कि मछली के गलफड़े भी मूल्यवान हैं। शेफ ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ तेजी से काम किया। आखिरकार वह हर कट के साथ पैसा कमा रहा था। प्रसंस्करण के बाद शेफ ने एक बड़ा बर्तन निकाला और मछली की त्वचा डाल दी। मछली का जिगर, मछली की आंतें और मछली का सिर डाले। हालांकि बर्तन साधारण पानी से नहीं भरा था, बल्कि शुद्ध शराब से भरा था। इस असाधारण खाना पकाने की विधि में पानी के स्थान पर शराब का उपयोग किया जाता है, जो न केवल मछली की गंध को दूर करता है और पकवान की ताजगी को बढ़ाता है, बल्कि शराब की ताजा सुगंध भी लाता है। इससे पहले कि कोई कुछ पी पाता, मछली पहले ही नशे में थी। फिर शेफ ने मछली के पेट के दोनों तरफ से साफ मांस को बड़े करीने से काट दिया, जो साशिमी बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। स्टोनफिश का मांस आकर्षक हल्के गुलाबी रंग का होता है, मानो उसमें चेरी के फूलों की झलक हो। इसे पतले टुकड़ों में काटा जाना चाहिए और मोटाई 0.2 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि खून की हल्की मछली जैसी गंध को पूरी तरह से बेअसर किया जा सके, अन्यथा मछली की गंध सीधे आपके सिर तक पहुंचेगी, जिससे आपको कुछ ही मिनटों में चक्कर आने लगेगा। साफ मांस के टुकड़े तितली के पंख जितने पतले दिखते हैं। ओकिनावा की विशेषता समुद्री अंगूर के साथ मिलाकर एक चेरी रंग का स्वादिष्ट स्टोनफिश सशिमी तैयार हुआ। इसी समय लंबे समय तक उबाले गए मछली की त्वचा और आंत्र निकाल दिए गए हैं। सतह की चमक हटाने के लिए बड़े मात्रा में साफ पानी से धोई जाती है। सूखी मछली नाजुक और चिकनी होती है। इसका स्वाद बत्तख के जिगर से कम नहीं है। मछली का पेट कोमल और चबाने योग्य होता है, सुअर के पेट जैसा दिखता है। इसकी त्वचा समुद्री खीरे जैसी पौष्टिक लगती है और ज्यादा खाने पर भी दिखने में कोई असर नहीं पड़ता। 3 प्रकार की सामग्री काटकर प्लेट में सजाई। 9 उबली मछली भी तैयार। इस समय दूसरी ओर शेफ ने स्टोनफिश का सिर 2 हिस्सों में काटा, धोकर बर्तन में डाला। सावधानी पूर्वक उबाले हुए मछली के शोरबा, रस के कण और मिसो पेस्ट डाले। धीमी आंच पर गाढ़ा मछली के सिर का सूप बना लिया। मछली की हड्डियों को काली मिर्च और नमक अदरक के पेस्ट से मैरिनेट किया जाता है। मोटी फ्राइंग पाउडर में लपेटा जाता है। आधा गर्म तेल में सुनहरा होने तक तला जाता है। तली की खुशबू रसोई में फैल जाती है। मछली की हड्डियों को ज्यादा तलना आसान नहीं। थोड़ी देर ज्यादा तलने पर ताजा कोमल स्वाद गायब हो जाएगा। सतह को सुनहरा रंग तक तलें, बाहर से कुरकुरा, अंदर से कोमल होने पर तुरंत निकालें और तेल छान लें। यही कुरकुरे डीप फ्राइड हड्डियों का सार है। मालकिन भी खाली नहीं थी। उन्होंने देखे हुए सुअर के मांस और सब्जियों को मैरिनेट करके पैन में भुना। फिर स्टोनफिश के अंडे को अंडे के तरल के साथ आधा जमने तक मिलाकर गर्म चावल पर रखा। नमकीन सुअर के मांस और हरे प्याज के साथ सजाया। एक सुगंधित मछली के अंडे वाला चावल का कटोरा तेजी से तैयार हो गया। सिर्फ आधे घंटे में एक भयंकर स्टोनफिश ने 5 आश्चर्यजनक उत्कृष्ट व्यंजनों में रूपांतरित हो गई। नरम और कोमल मछली के सिर का सूप, कुरकुरा और कोमल तली हुई मछली की हड्डियां, चबाने योग्य लेकिन लचीली लंबे समय उबली मछली की त्वचा, मोटा और गाढ़ा मछली का पेट के स्ट्रिप्स और बत्तख के जिगर के समान मछली के सूखे टुकड़े। प्रत्येक व्यंजन आपकी स्वाद सीमाओं पर जोरदार प्रभाव डालता है। और चेरी ब्लॉसम जैसे पतले कटे हुए मछली के सशीमी अत्यंत ताजे और मीठे हैं। जैसे ही यह आपके मुंह में प्रवेश करता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे ओकिनावा का वसंत आपके मुंह में खिल रहा हो। इस समय और भी अधिक सुंदर भाषा अनावश्यक लगती है। यह ओकिनावा रोज की अनूठी आकर्षण है। न तो दिखावे की पाक विधि है, न ही उच्च दर्जे की कीमती सामग्री। केवल सामग्री के प्रति गहरा सम्मान और सबसे मूल और शुद्ध स्वाद का प्रभाव। इस तरह का स्वाद एक बार चखने पर जीवन भर याद रहता है।